जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज जो दिव्य आभा डिवाइन बुक का सत्संग हम सब पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जनरल कपूर अंकल का सत्संग है। गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। संगत जी, हम सब ने जो पुराने सत्संग अगर सुने होंगे तो हम सबको पता है कि गुरु जी को जो आर्मी के जो सैनिक होते थे उन सब से बहुत ज़्यादा लगाव था। स्पेशल एक उनके मन में उनके लिए एक कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि गुरुजी का मानना था कि जो आर्मी में, जो फोर्सेस में जो हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनके अंदर वो जज्बा होता है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो एक सेक्रीफाइस की फीलिंग उनके मन में होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है उनकी। तो गुरुजी को तो वैसे भी हमारे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद था। हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए गुरुजी के मन में सैनिकों के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता था और उनकी बहुत संगत सैनिक थी, आर्मी फोर्सेस में ही थी। लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, सब कर्नल्स थे। हम बहुत प्यारे प्यारे उनके अंकल्स के सत्संग भी सुनते हैं। तो आज उसी से हम एक प्यारा सा सत्संग सुनेंगे। गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन को की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के एक नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्थ में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरु जी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या के बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेफ्टिनेंट जनरल काहलों, सेवानिवृत्त मतलब वो रिटायर्ड थे, से सुना था। गुरु जी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदिशक्ति श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। गुरु जी किसी की भी बीमारी को अपनी नजरे करम करके, अपनी दृष्टि डाल के क्योर कर देते थे, ठीक कर देते थे। सेना के एक ही अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरु जी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया। गुरु जी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरु जी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरु जी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वैद्यनाथ है। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार कर अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। अपने कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। जब हम उनके चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, हम वहीं पे क्योर हो जाते हैं जब हम अपना मस्तक महाराज के चरणों में रखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में अनेकों लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरु जी ने उनके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर लड्डू कर मिठाई और लड्डू का प्रसाद दिया था और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। आंटी को उन्होंने बहुत सारे लड्डू और मिठाई खिला के उनकी डायबिटीज़ को ठीक कर दिया। जय गुरु जी। प्रायः भोजन के पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसकी मधु की घटती हुई
मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2022 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्यक्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा यद्यपि मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्यक्रिया एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग भी चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने बहुत सत्संग में ऐसे सुना है कि संगत को बड़ी से बड़ी बीमारियाँ हुआ करती थीं, पर जब वो गुरु जी के शरण में चले जाते थे, गुरु जी के साथ अपने आप को जोड़ते थे, मतलब हम तो कौन होते हैं कि हम गुरु जी के साथ अपने आप को खुद जोड़ें। गुरु जी की जब नज़र हम पर पड़ जाती है, अपनी संगत पर पड़ जाती है, तो गुरु जी के हम संगत बन जाते हैं। तो हमने बहुत ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें गुरु जी ने अपनी संगत का कल्याण किया, उनकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया, जो कई बार लाइलाज होती थी, जिसका कि डॉक्टर्स भी जवाब दे देते थे कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, उसको भी गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया और बहुत सारी संगत को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी, अगर हम गुरु महाराज की शरण में हैं तो हम सब बहुत प्रोटेक्टिव हैं। जैसे एक चिड़िया होती है ना, अपने पंख खोल लेती है और उसके बच्चे उस पंख की छाया में सुरक्षित रहते हैं, शेल्टर में सुरक्षित रहते हैं। या एक माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, दुलार देती है और बच्चा माँ के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो उसी तरीके से जब गुरु जी हमें अपना बना लेते हैं, अपनी संगत बना लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो अपने आप को संगत जी, गुरु जी के साथ हम सबको कनेक्ट करना चाहिए। शब्द गुरबानी सुनिए, उसी से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी शब्द गुरबानी हम सुनेंगे उतना हम गुरु जी महाराज के करीब जाएंगे, नज़दीक जाएंगे। हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा तो समझन वास्ते किन्ने किया है, तुसी सुनो। तो सुन के ही हम अपने कष्ट काट रहे हैं। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो हमें कुछ मतलब हमारे लिए कोई बंधन ही नहीं है, हमारे लिए कोई रिचुअल्स ही नहीं है। बस सीधे से अपने आप को 1 to 1 अगर हम गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने मन की तार, दिल की तार जोड़ते हैं। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबका बहुत कल्याण करते हैं। तो आप खुद भी जुड़ें और भी संगत को कोशिश करें कि अगर कोई परेशान है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो गुरु का रास्ता दिखाएं। गुरु जी ने बोला संगत को लेके आओ। तो अगर हम किसी संगत को गुरु जी के पास लेके जाएंगे तो इसमें उनका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण। तो संगत जी, कल हम दूसरा सत्संग गुरु जी महाराज का पढ़ेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम सबको बहुत ब्लेस करें।